अपने नाम पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, रजिस्ट्री करवाते हैं। है ना। तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन ये कलाएं हैं आप जो बुन रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक पीस देकर गए, अगर आप सभी लोगों को मैं बोलूं कि मैं इतना रॉ मटेरियल दे रहा हूँ तो आप सब लेकर आओ, तो आपके जितने सैंपल्स हैं सभी सैंपल्स में एक अलग पैटर्न रहेगा, सभी एक नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ तो बहुत ही अच्छा होगा स्किल में, कुछ भी अंदर कुछ होगा, तो वो सृजनात्मक कला है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हमारे जो देश में या हमारे पूरे विश्व में हर पर्टिकुलर जगह में अलग अलग कलाएं हैं। ठीक है, तो पहले एक आपने सुना होगा नाम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जब एक पहले ट्रेड अनऑर्गेनाइज था तो वो चलता था, लेकिन बाद में जैसे ऑर्गेनाइजेशन होने लगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ऐसे ये सब चीज़ें धीरे धीरे संगठित होता रहा। असंगठित था ये सारी चीज़ें, तो ये कलाओं के भी संगठित होने लगे विश्व व्यापार स्तर पे। तब फिर सभी देशों ने ये ऐसा निर्णय लिया कि हम इन चीज़ों को, ये जो भी कलाएं हैं या लोग, फॉर एग्जांपल कोई कला एक केवल बुनकर ही नहीं है, कोई अच्छे गीत लिखता है, गीतकार है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा मतलब कोई नई एक आर्ट में डांस करता है, तो वो सारी चीज़ें अपने नाम पे वो करते हैं, वो उसको जैसे रजिस्टर करते हैं ऐसा। तो ये भी ऐसी कि जो GI जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन में, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर के वो आप लोगों की एक सामूहिक हक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो अगर बोलेंगे कि एक सामूहिक हक जैसा है, तो इसको क्या है, अभी आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपके नाम पे कि यस ये हमारी कला है और ये हम हमारे इसमें नाम पे हम रजिस्टर करेंगे। तो वही प्रोसेस जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही पहले गढ़वाल में हुआ करता था। गढ़वाल में क्या करते थे, पल्लू और उसके बाद में जो बॉर्डर्स है ना, वो पूरा सिल्क को वीव करते थे और बीच में कॉटन के यार्न को वहाँ के एक लोकल गम मिलता है पेड़ से, ऐसे ट्विस्ट करके वो कॉटन, बीच का यार्न कॉटन का रहेगा। हाँ, तो कला है ना पूरी सारी की है, फ्रेम मतलब पल्लू बॉर्डर्स पूरी और पल्लू पूरा जो भी है वो सिल्क का है, लेकिन बीच के धागे केवल कॉटन के हैं। हाँ, सृजनात्मक कला है वहाँ की। ऐसे ही आप अगर उप्पाड़ा अगर आप देखेंगे, उप्पाड़ा का जो जामदनी है, जैसे मैं जिससे मैं अनुभव थे वो एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, तो वो क्या है, आपको वो ऐसे वीव करते हैं कि आपको कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है वो नहीं पता, दोनों एक समान रहेंगे। यस, ऊपर नीचे फ्रंट और बैक एकदम एक ही रहेगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डिजाइन भी ऐसी, वही एंगल्स, वही सब चीज़ रहेगा, वो ये है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पोचमपल्ली का था, पोचमपल्ली का जैसे फॉर एग्जांपल इक्कत है, सो जैसे वो आपने कुछ दे दिया तो वो इक्कत के अंदर वो इक्कत कैसा आता है, आप तो क्या ऐसे करके जो वीव करते हैं, वो लोग यार्न्स को उनके हिसाब के मुताबिक बांध के टाई एंड डाई करते हैं। अच्छा, ये टाई एंड डाई दोनों तरह की हैं, मतलब वार्प वेफ्ट में भी है, वार्प में भी है, वेफ्ट में भी है, और बहुत जैसे ये कॉम्बिनेशंस में है। तो जैसे अभी आपके गुजरात में जो रहता है तो वहाँ पे भी दिक्कत है, ऐसे ही आंध्रा में भी दिक्कत है, ऐसे ही आपका उड़ीसा में भी दिक्कत है, लेकिन तीनों दिक्कत अलग अलग है। तीनों का पेटेंट अलग है। आगे क्लोजली आप एग्जामिन करेंगे तो उनका जो दिक्कत है, जो गुजरात का, वो पूरा ज्योमेट्रिकल है, वो सारा जो भी है मतलब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या जो सब वो रहेगा। ठीक है, और यहाँ का जो इक्कत है आपका जो क्या नाम है, आंध्रा तेलंगाना का जो इक्कत है वो कम्प्लीटली वेफ्ट बेस इक्कत है, पूरा वेफ्ट बेस्ड है, वार्प उनका प्लेन ही रहेगा, वेफ्ट के इसमें इक्कत आ जाता है। और वहाँ पे जो है वो वार्प बेस्ड दिक्कत है उड़ीसा में। और दूसरा वहाँ पे क्या है, वो इमेजिनरी है, वो बहुत ज़्यादा स्किल जो भी है। और तो यही कला है। तो ये चीज़ों को जब तक वो तो अभी इनके अंदर हम लोग जब तक ये नहीं करेंगे, अच्छा नहीं तो क्या होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पोचमपल्ली में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब वो इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्पर कर रही थी, सब कुछ कॉस्ट वगैरह सब मतलब उनके जो बढ़ रहे थे धीरे धीरे, तो अहमदाबाद के प्रिंटर्स लोग क्या करते हैं, छाप के पोचमपल्ली साड़ी करके 300 350 300 से बेच रहे थे। ठीक है,
तो फिर बाद में मतलब वो क्या करेगा मालूम है, ऐसे स्थिति आ गई थी कि पोचमपल्ली पूरा खत्म होने को आ गया था। 2002 या 2003 में खत्म होने को आ गया था। तो उसी टाइम में जैसे मैं नवपट्टनम में काम था, पोचमपल्ली में हमारे एक चारी साहब घर थे, वो प्रसाद चारी जी घर थे, आपने नाम सुना होगा, कंसल्टेंट है, बहुत अच्छे लीडिंग कंसल्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उसको ये GI में ला करके रजिस्ट्रेशन करवाया, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया वो अहमदाबाद के प्रिंटर्स को उन्होंने नोटिस दिया कि भाई ये अभी रजिस्टर हो गया हमारा, आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। हाँ। उन्होंने सोचा ऐसी नोटिस दे रहे हैं इससे तो कोई नहीं, फिर बाद में कोर्ट की हियरिंग हो गई, मतलब उन्होंने लेट किया, फिर बाद में वो कोर्ट में फाइल कर दिया, कोर्ट की हियरिंग आ गई। तो जैसे ही कोर्ट की हियरिंग आ गई तो फिर उनको लगा रहे यार ये तो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा चल रहा है, तो फिर बाद में उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो जहाँ जैसा बन रहा है, ये कहाँ नकल हो रही है ये भी आपको थोड़ा सा एक नज़र आपको रखनी पड़ेगी। जी, एक नज़र इसका जो है, हाँ नहीं इसी बात पे ध्यान है, बाकी हम लोग पूरी तरह से उसका कुछ उसके सामने से बन जाए। हाँ, तो ये चीज़ हम भी फेस कर रहे हैं अभी महेश्वर में भी, क्योंकि महेश्वर की साड़ी क्या है, वहीं के कुछ लोग सोर्सिंग के लिए कहीं 64 से बनवा रहे हैं, कहीं 12 से बनवा रहे हैं, कहीं और जगह से बनवा रहे हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन कास्ट कम होती और यहाँ लाके वो महेश्वरी साड़ी के नाम पे बेच देते हैं। अच्छा, और अभी साहब ने बताया समस्या जी, अगर अभी जो क्योंकि कल परसों ही मैं अजरक का एक कंप्लेंट्स रिपोर्ट बना रहा था, इसलिए वो क्या कर रहे हैं अभी, पहले तो देखिए जो GI के प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्लॉजेस थे वो ये हमने पिछले साल में काम किया था, एक अवार्ड मिला था 2015 में, ये तो गया। ये देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो बोलते हैं, पेटेंट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसे सर्क्यूट्स, तो पेटेंट्स वगैरह कोई मतलब हिसाब वगैरह में होता है, डिज़ाइंस जो दूसरे कई सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी डिज़ाइंस देते हैं, ट्रेडमार्क कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोलगेट वगैरह था तो कोलगेट जैसा, जैसे ये GI आपका एक ये है। तो नेक्स्ट ये पेटेंट वही न्यू इनोवेशंस टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेडमार्क गुड सर्विसेज के लिए, कॉपीराइट जो है राइटिंग म्यूजिकल आर्टिस्ट में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन आप लोगों को ये लगेगा है, ये टेक्नोलॉजी का है, कॉपीराइट्स का, ये ट्रेडमार्क्स के हैं, ठीक है। अभी ये GI में देखिए इट इज अ साइन ऑफ इंडिकेशन ऑफ गुड्स एसोसिएटेड स्पेसिफिक रीजन, जैसे आपके ये रीजन से है, पोजीशन ऑफ यूनिक क्वालिटीज एंड रेपुटेशन अराइज आउट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। अभी इसमें पार्ट ए पार्ट बी, जो साहब थोड़ी देर पहले बता रहा था पार्ट बी, तो अभी पहले तो पार्ट ए में रजिस्टर होने से बाद में पार्ट बी में रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रजिस्टर हुए हैं, इसकी लिस्ट है ऐसे, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स भी है। तो GI जो है मतलब नेचुरल मीट, जैसे एग्जांपल बंगिन पिल्लू इसको आम को मिला है, और लंगड़ा आम जैसे ये आम है, डिफरेंट आम को मिला है, क्राफ्टेड जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं, जो आर्टिस्टिक है, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन से इको फ्रेंडली सपोर्टिंग लैक्स ऑफ पर्सन, ये इन लोगों को समझा है। इनका एक पूरा एक प्रोसेस है कंप्लीटली कैसा करता है। लेकिन पहले बिकॉज आई शुड नॉट फॉरगेट योर क्वेश्चन, अभी क्या हुआ, अभी GI पहले क्या है, जो GI रजिस्ट्री जो देखती थी 3-4 इश्यूज़ को देखती थी, वो ये देखती थी कि आपका जो प्रोडक्ट आप रजिस्टर कर रहे हैं वो आपको ही आपका एरिया का है कि नहीं, उसको बोलते हैं कि हिस्टोरिकल प्रूफ बोलते हैं आपसे। तो मतलब कि आपकी जो सद पीढ़ियाँ पीछे की जो है वो करते थे या आप ऐसे ही क्लेम कर रहे हो, तो अगर आपकी पीढ़ियाँ करते थे तो कहीं ना कहीं तो कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं कोई किताब आई होगी, तो वो चीज़ों को वो वेरीफाई करते हैं। तो आपको 13 इयर्स बैक द लाइन आज से लेकर के आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपकी है ये प्रोडक्ट। तो वो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या गेजेटियर्स या कोई किताब या नेशनल अवार्ड या नहीं, ये अगर कुछ भी मिला, जैसा अभी मैं रिसेंटली एक कुप्पड़म धोती करके उधर गया था मैं गोदावरी के साइड में, तो वो जिसने बनाया था ना वो कुप्पड़म मशीन, एक्चुअली वो श्रीकाकुलम में थे, आर्ट तो आई थी थ्रो शटल में बनता है वो, लेकिन उस बंदे ने बैठ के वो एम्ब्रॉयडरी के जो मशीन थे स्पेयर पार्ट्स निकाल के कुप्पड़म मशीन बनाई। तो देखो कितनी सृजनात्मक ये है, ठीक है। तो वो जब मशीन बनाई तो वो बंदा मिला मुझे, तो जब किताबें कहीं नहीं मिली तो फिर बाद में उसने पूरी की पूरी अपनी वो बताई कि मैंने कैसे किया, क्या किया, कैसे फेल हुए, कितने लाख खर्च हुए, क्या तो पूरा उसका रिकॉर्ड करके वांग्मूलन पूरा करके उसके एफिडेविट बनाया। तो हालांकि तो फिर हमने GI के लिए अप्लाई किया। तो ऐसी डिफरेंट वेज है, जब
कोई रास्ता ना मिले तो एक अपने को सोच के नया रास्ता बनाना। हाँ जैसे टेक्नोलॉजी तो अगर किताब बहुत अब नहीं मिले तो ऐसा करके उसको आपको फाइल करना है। कि ये तो आपको प्रूव करोगे कि भाई कि आपके यहाँ तो उनके सबसे बुजुर्ग पर्सन जो है उसको बिठा करके आप पढ़े, उससे बात करें, वार्तालाप करें करके आप जो है वो जो बताए उसको वांग्मूलन नमोद करके रजिस्टर करके या नोटरी करके सबमिट करते हैं। तो ये तरीका ये है, ये पार्ट हिस्टोरिकल पार्ट है। दूसरी पार्ट क्या होती है, यूनिकनेस, आपकी प्रत्येकता वहाँ की जो मतलब जो करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया गद्वाल का सिल्क का कॉटन के साथ एक जस्ट गम से जोड़ देना और बाद में वो फटे ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो वहाँ की यूनिकनेस है, वो वहाँ की सृजनात्मकता है। दैट इज व्हाट इज द यूनिकनेस। ऐसे ही दुपाड़ा का बताया, आप फ्रंट बैक क्या है आप पहचान नहीं सकते। सो आपकी भी ऐसी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगी जो आप ये करना है। अभी जैसे मैं अजरक प्रिंट कर रहा था, अजरक प्रिंट के अंदर वो बताते हैं कि वो प्रोडक्ट इतनी मतलब ये है कि जो गाय भैंस चराने वाले जो ले जाते हैं ना, वो एक्चुअली डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि दिन में बहुत गर्मी और रात में एकदम ठंडी हो जाती है। तो वो प्रोडक्ट जो लेते हैं ना अजरक का जो करके जो करते हैं, दिन के टाइम में वो बहुत ठंडापन देता है और रात के टाइम वो जो नेचुरल डाइंग की वजह से, वो डाई स्टफ्स की वजह से रात में गर्मी देता है उनको। और यहाँ तक कि वो बछड़ों वगैरह को लेकर पहने का भी ऐसा है। मैं पहले तो ऐसा सोचता था कि बोल रहे हैं क्या, लेकिन अभी कुछ किताबें मिली, मैंने किताबें में पढ़ी ये चीज़, चले तो फिर बाद में वो देखा जो मॉडर्न यूज़ करते हैं तो उसका जो बिहेवियर, ऐसे ही फिर जो जला देने का, तो ऐसे ही हर पर्टिकुलर क्षेत्र की जब हम बिहेव करेंगे यूनिक, उसकी एक यूनिकनेस चीज़ होगी। वो यूनिकनेस को हमें वहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके लिए ये चीज़ यहाँ की ये प्रसिद्ध है। ऐसा दूसरी एक पर्टिकुलर पार्ट। तीसरी फिर आपकी वो प्रोडक्शन प्रोसेस, जितनी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रोसेस को पूरा वेल डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप यार्न लेने से लेकर के फिर बाद में क्या करते हैं, कॉर्न्स कैसे बनाते हैं, फन्स के बाद में फिर आप वार्क कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में आप वेब के जो अगर बीच में डिज़ाइंस देने हो तो वो कैसे करते हैं, क्या जरी यूज़ करते हैं या अदर यार्न्स वगैरह यूज़ करते हैं, और डिज़ाइंस को कैसे आप चेंज करते हैं, डिज़ाइनिंग कैसी है, वो सारी जो भी आपकी जो प्रोडक्शन मैकेनिज़्म है वो एक इसमें इंक्लोज करना पड़ता है। फिर उसके बाद में वो एक और चीज़ क्या देखते हैं कि वहाँ की जो लोकल फ्लोरा एंड फौना जो बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ देखो हर क्षेत्र में जाएंगे तो फूल जो है, इवन अगर गेंदा का फूल ही है, अब हमारे यहाँ आएंगे गेंदा का फूल एक तरह का होगा, अगर महाराष्ट्र में अगर आएंगे गेंदा का फूल एक जैसा होगा। चामंती है, चामंती भी जैसा हमारा जो चामंती है अलग अलग कलर्स है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर्स है, और कलर्स में कुछ लाइट कलर्स है, कुछ डार्क कलर्स है, तो और कुछ के पैटर्न्स अलग हैं। तो ये हमारे जितने भी डिज़ाइंस आई हैं ना, हमारी प्रकृति से आई हैं डिज़ाइंस। सो ये प्रकृति से ही आप लोगों ने भी बनाया है, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो वो इसी चीज़ों से तो डिज़ाइनिंग है, तो वो कैसे लिंक हो रही हैं, वो ये चीज़ जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे और उसके अंदर बताते हैं। वही चीज़ों को आपको जीए डॉक्यूमेंट के अंदर लगा के रखते हैं। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि यस ये प्रोडक्ट पूर्व में था, आज भी है, और इसको आगे यहाँ रहने का कैसे रखने का वो इश्यूज़ को आगे वो जीए रजिस्टर आज कर रही है। आज क्या जीए रजिस्टर सोच रही है कि लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लगभग 450 जीए रजिस्टर दे दिए गए हैं ऑल सारे देश में, लेकिन हुआ क्या, बहुत कम लोगों ने, शायद मेरे ख्याल से एक चंदेरी लोगों ने ही उसको थोड़ा प्रोफेशनली बहुत अच्छा वे में किया है पोस्ट जीए का काम करके। अदरवाइज सभी ने एक फ्रेम बना के लटका दिया वहाँ पे, ठीक है, बस एक सर्टिफिकेट मिल गया जीए का और हमें जो है बस हो गया, बस खत्म। अब उसमें क्या हुआ कि वो स्टेट के सेक्रेटरी को उसने अपने लिख लिया कि हाँ हमने करवा दिया, इनका ना करवा दिया, फिर अल्टीमेटली वीवर को क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम ऊपर से नीचे तक को देखें, वीवर को क्या 4 रुपये ज़्यादा मजदूरी मिल रही है क्या? नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो ये इश्यूज़ के ऊपर हम मतलब ये आगे पोस्ट जीए के अंदर हमें इसके अंदर सोचना है एग्जैक्टली। तो जीए नमोदन जो है पार्ट ये में पहले हो जाए, तो उसके लिए जनरली क्या है, डिफरेंट एजेंसी से जो काम करती हैं, ठीक है, और वो एजेंसी, उसमें एक एजेंसी हमारा जैसे टेक्सटाइल कमेटी भी हम लोग भी काम करते हैं, मार्केट रिसर्च भी, और पोस्ट जीए इनिशिएटिव्स में भी हम कर सकते हैं आगे, लेकिन थोड़ा हमारा मैन पावर की मजबूरी है। बट अदरवाइज करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी एग्जैक्टली जीए जो है पहले जैसे सर्टिफिकेट्स अभी दे नहीं रही है। अभी वो ये जांच कर रही है कि हम देने के बाद भी यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जरूर रहें कि
ये चले आगे, ये जस्ट ऐसा ना हो कि कागज़ दे दिया और उन्होंने दीवार पे लटका दिया हो, ऐसा ना हो। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अभी करना क्या है, जैसा अभी आप जो बात पे आ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जितने भी आपकी जो साड़ी है जो आप कर रहे हो, तो आपकी एक साड़ी बनाने के लिए कितना वार्प में कितना यार्न लग रहा है, वेफ्ट में कितना यार्न लग रहा है, ओवरऑल अगर बनने के बाद सपोज आपका वो नेट वेट कितना आ रहा है, और उसमें सपोज ऑर्नामेंटेशन आप कर रहे हैं, तो ऑर्नामेंटेशन से वेट अगर बढ़ रहा हो तो कितना मैक्सिमम बढ़ रहा है, कितना मिनिमम कर रहा है, एक रेंजेस रख करके स्पेसिफाई कर रहे हो। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशन करके वो ये बोलते हैं कि ताकि अगर कल आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो ये स्पेसिफिकेशन रहे, ये बोले कि ये चंदरी है नहीं, ये मतलब लॉजिकली एंड साइंटिफिकली भी आपको वो स्पेसिफिकेशंस को ला रहे हैं फील्ड में। तो जहाँ जब स्पेसिफिकेशंस हो जाएगा तो इसी को अगर बोलेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी सिस्टम बोलते हैं, द अदर वे अराउंड, ठीक है। तो जैसे आपकी क्वालिटी सिस्टम्स अगर आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते ही ये पहचाने का नहीं, ये रंग चंदेरी का नहीं है, चंदेरी में होता नहीं, या ये डिज़ाइन चंदेरी का है नहीं, या ये इतने वजन की तो चंदेरी को हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें जो अगर हो जाएंगी तो महेश्वर से तो वो अगर ये स्पेसिफिकेशंस को जीआई भी ला रही है, अभी जीआई देने से पहले ही ला रही है अभी, ताकि जो तो इसलिए आप जो पहले रजिस्टर हो गए तो आपको आपकी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिकेशंस क्या देना पड़ेगा, न्यूनतम स्तर में क्या होगा और मैक्सिमम स्तर में क्या होगा। तो वो अगर आप एक क्वांटिफाई कर लेंगे कि ये ऐसा हो सकता है, तो फिर और ये भी नहीं कि हमने एक फ्रेम रख दी और फ्रेम के अंदर ही रहेंगे, तो आगे धीरे धीरे उस व्यवस्था को अगर तो ये सिस्टम को आपको वहाँ लाना पड़ेगा। वो तभी वो हो पाएगा जब आपकी एक अच्छी एसोसिएशन होगी मास्टर वेवर्स की, या आपकी जो क्लस्टर एक्टर्स की, या जैसे ऐसे बुद्धिजीवी और लोगों की जो भी है, या फिर कोई नई सपोज कोई सृजनात्मक चीज़ आपने देखा और आप करना चाहते हैं जिससे आपके मार्केट बढ़ेगा, तो वो उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहना चाहिए कि आप वो अडाप्ट करें, लेकिन क्वान्टिफाई रहे। अगर उसको अडाप्ट कर दिया तो हमारी क्वान्टिफिकेशन इतना चेंज होगा। ये सिस्टम्स को वो एग्जैक्टली अभी पोस्ट मतलब जीआई जो है रजिस्ट्री देख रही है ऐसे। नॉट ओनली दैट, अभी अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अभी जैसे अजरक के केस में मैंने देख रहा था, आज के तारीख में दो चीज़ें की बहुत खास मतलब मुद्दे पे पिन पॉइंट करके जो सरकार देख रही है, वो है एक तो ट्रेसेबिलिटी और दूसरी है सस्टेनेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक साड़ी बना दी, सब ठीक है, चली गई, सपोज यूरोप में चली गई, लेकिन वो यूरोप में चले जाने के बाद वो पता लगा उसके अंदर कुछ एजोडाइस है या कुछ ये भी इश्यूज़ है, ठीक है, जो इश्यूज़ की वजह से वो प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली आपकी वहाँ मतलब बुरा नाम आ गया देश का। अभी डाउन दी लाइन उसको किसने बनाया, कैसे पकड़ेंगे? यस, फॉर एग्जांपल अभी इतना जा रहा है ना, कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब वो तो चलो ठीक है, पेपर में तो चला जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ जो ओरिजिन लेते हैं, जिसने सीओ लिया, सपोज आपने सीओ दे दिया, लेकिन अभी आपने सीओ दे दिया तो आप हो सकता है कि ट्रेडर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, अब आप किसी ने सोर्स कर ली, अब किसने बनाई है, तो ये इश्यूज है ऐसा। ये एस्पेक्ट्स पे गवर्नमेंट काम करे। दूसरी एक और चीज़ है सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस कि फिर ये कलाएँ जो है चलती रहे, ऐसे नहीं कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे कि वीवर का बेटा वीवर नहीं बनना चाहे तो उसके लिए क्या अगर ये करना चाहे, या ऐसे प्रोडक्ट अगर आ रही है तो रीयूज़ में कैसे आएगी, या मतलब रिसाइकलिंग में आ सकती है कैसे। वैसे हैंडलूम सेक्टर के प्रोडक्ट्स सस्टेनेबिलिटी के दायरे में आते हैं, तो वो ये इश्यूज़ के अंदर ये है। तो ये एक मोटा सारा चीज़ है जो आपकी जो पॉइंट थी, दीज आर द इश्यूज विच सो वन वी हैव टू वर्क ऑन दी पार्ट बी यूजर्स एनुअली। अब पार्ट बी में होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्ट ए के अंदर एक एजेंसी ने कुछ